हेलो एंड वेलकम इन माई टेक वैली। आज का टॉपिक, हाँ जी, आज का टॉपिक स्पेशल है। डू यू नो फोर लूप? फोर लूप, हाँ हाँ, वही फोर लूप जो आप लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, एक वार्निंग है, एक सेकेंड। इट इज़ ओनली फॉर एडवांस प्रोग्रामर्स, ठीक है? वही लोग इस वीडियो को देखें। मतलब इस वीडियो में जो मैटर है वो बिगनर्स अगर हैं आप सी में, तो आपके ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है? देखना चाहें आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ये एडवांस लोगों के लिए है, जो लोग कहते हैं कि हमें सी आती है। सी आती है, ठीक है? तो चलिए जी, शुरू करते हैं फोर लूप, ठीक है? तो फोर लूप, मतलब मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि फोर लूप यूज़ कैसे करते हैं आप, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है जी, आप एडवांस, ये वीडियो एडवांस यूज़र्स के लिए है। तो मैं कुछ पूछने जा रहा हूँ, ठीक है? आप देखिए आपको क्या ये चीज़ें आती हैं। आप एडवांस, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप एडवांस प्रोग्रामर हैं, आपने सी काफ़ी की है। हो सकता है आप टीचर भी हों, ठीक है? आपने सी पढ़ाई भी बहुत हो, ठीक है? तो पढ़ने की तो बात, मतलब पढ़ी भी बहुत होगी, पढ़ाई भी बहुत होगी। चलिए जी, तो सबसे पहले बात करते हैं फोर लूप की। तो फोर लूप जो है, फोर लूप सिंटैक्स, चलो बता देता हूँ, वैसे आप सबको पता होगा सिंटैक्स तो, ठीक है? फोर लूप, ये स्ट्रक्चर है जी फोर लूप का। फोर लूप में एक, दो, तीन और चार, चार सेक्शन होते हैं। अच्छा, देखिए इस सेक्शन में, यहां पर, इस जगह पर, इस जगह, ठीक है? पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, कमेंट डाल दूं, ठीक है? ये दूसरा सेक्शन, ये तीसरा सेक्शन और ये चौथा सेक्शन, ठीक है? जो हमारा ब्लॉक है। तो फोर्थ सेक्शन, कमेंट, ठीक है? अच्छा, इसको सेव कर लें जी। सेव, मैंने फोर डॉट सी इसका नाम रखा हुआ है। कंपाइल कर लेते हैं। अभी तक एक वार्निंग आ रही है जी, अभी क्या? अनरीचेबल कोड। हाँ ठीक है, वो भी जो एडवांस है उन्हें तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है? अच्छा चलो, कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं। तो फोर लूप में चार सेक्शन होते हैं। ये कमेंट डाल दिया है तो इसका मतलब अभी ये चेक नहीं हो रहा है। पहला सेक्शन ये रहा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? ये दूसरा सेक्शन है, ये तीसरा सेक्शन है और ये चौथा। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं ये इनिशलाइजेशन है, यहाँ कंडीशन है और ये इंक्रीमेंट है, तो कोई फ़ायदा नहीं है जी इस लेक्चर को समझने का। आपको शायद समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, थोड़ा एडवांस आपको जानना चाहिए फॉर लूप के बारे में, ठीक है? सुन लो फिर भी। तो ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इनिशलाइजेशन ही होगा, यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ये सब स्टेटमेंट ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है? और यहाँ पर इंटीजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखते हैं क्या है इसका सिंटैक्स, फिर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? मैं ज़्यादा लंबा नहीं होगा लेक्चर। अच्छा, तो शुरू करते हैं। देखिए, इस सेक्शन में आप जो स्टेटमेंट लिखते हैं, कंट्रोल सबसे पहले एंटर करता है सेक्शन वन में, ठीक है? सेक्शन वन में जो भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। फॉर लूप कुछ नहीं जानता, फॉर लूप को ये नहीं पता होता कि आप इनिशलाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यहाँ स्टेटमेंट कुछ भी लिखिए, हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ आप प्रिंटफ हेलो भी लिखेंगे वो भी चलेगा। ठीक है? तो कोई भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे वो यहाँ चलेगा, ठीक? अच्छा, सेक्शन टू, उसके बाद कंट्रोल आता है सेक्शन टू में। सेक्शन टू में आपको एक एक्सप्रेशन देना है। यहाँ जो रिक्वायरमेंट है फॉर लूप की, वो एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? और आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, दोनों। अब देखिए मैं केस बताता हूँ। पहला केस, आपने यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया, इंटीजर एक्सप्रेशन, यानी कि कोई स्टेटमेंट लिखा ऐसे करके कुछ, ठीक है? और उसका रिजल्ट, कोई भी एक्सप्रेशन लिखिए, उसका रिजल्ट इंटीजर होना चाहिए, ठीक है? अब देखिए फॉर लूप क्या कहता है, अगर वो वैल्यू, जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट है, वो पॉजिटिव हुई या नेगेटिव हुई, दोनों केसेस में वो सेक्शन फोर पे आ जाएगा, ठीक है? सेक्शन फोर यहां पर, ठीक?
और यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट होंगे उन सबको एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद चला जाएगा सेक्शन 3 पर। सेक्शन 3 में जो स्टेटमेंट होंगे, यहाँ पर भी कोई स्टेटमेंट हो सकते हैं, आप printf scanf कुछ भी लिखिए, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी वैलिड सी का स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर वापस यहीं आता है। अब यहाँ फिर वही केस, पॉजिटिव नेगेटिव, तो नीचे अगर यहाँ 0 है, अगर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है तो ये फॉर लूप जो है वो स्किप कर जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, मेरा आपको फॉर लूप का सिंटैक्स समझाने का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैं आपसे कुछ आपके सामने एक चीज़ लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फॉर लूप है क्या। अच्छा, तो x में मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया x और x में 0 डाल दी और यहाँ पर लिखा printf हेलो, ठीक है। ये भी मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं आपको ये लिख कर दिखाऊं कि ये तो सब मैंने अपनी सीरीज़ में, जो मेरी सीरीज़ चल रही है सी प्रोग्रामिंग की, ठीक है, चैनल पर जाइए आपको मिल जाएगी, तो ये सब चीज़ें तो मैं वहाँ सिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपसे कुछ और डिस्कस करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर x लिख दिया, सिंपली x, ठीक है। देखिए ये कमेंट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर मैं ब्लैंक छोड़ सकता हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। कोई भी सेक्शन आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर सेक्शन 2 ब्लैंक रहेगा तो वो कंट्रोल को अंदर भेज देगा, ठीक है। तो ब्लैंक, यहाँ पर ब्लैंक होना मतलब कोई भी एक्सप्रेशन का ना होना, पॉजिटिव होना और नेगेटिव होना, तीनों केसेस में कंट्रोल सेक्शन 4 में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ printf हेलो लिखा, चलिए जी यहाँ भी डाल देते हैं कुछ, यहाँ डाल देते हैं printf हेलो, यहाँ डाल देते हैं printf सर, ठीक है, और नीचे वाले सेक्शन में डाल देते हैं printf जी, ठीक है जी। तो सेव करें, फाइल में गए, सेव किया, ठीक है, रन कर देते हैं। रिजल्ट देखने के लिए Alt F5, स्क्रीन पे हेलो आ गया, एक सेकेंड। अच्छा, तो अब इसको कंपाइल करेंगे। एक काम और करते हैं ताकि हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाए, उसके लिए हैश इंक्लूड कोनियो इंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है क्या, ये यहाँ हेडर फाइल यहाँ लिखी हुई है, कोई बात नहीं, मैं तो पहले ही कहा था एडवांस यूज़र्स के लिए है, आपने खुद ही चूज़ किया है जी कि आप एडवांस हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही तो ये तो सब मैंने अपनी सीरीज़ में एक्सप्लेन किया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, CLR SCR फंक्शन लगाया, ठीक है, सेव कर लेते हैं, सेव, और कंपाइल कर रन कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। क्या कंपाइल करना, रन में गए और रिजल्ट देखने के लिए Alt F5, तो स्क्रीन पर आया हेलो। अब देखिए हेलो क्यों आया, ठीक है, देख लीजिए दोबारा, हेलो हेलो क्यों आया, Alt F5 से देखते हैं, वैसे आपको पता होगा, कोई बात नहीं। सेक्शन 1 में गया, हेलो प्रिंट हुआ, क्या रिटर्न हुआ, रिटर्न हुआ। अच्छा, कुछ लोगों को डाउट है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, वैसे यहाँ पर 5 रिटर्न होगा, चलो कोई बात नहीं। सेक्शन 2 में आए, सेक्शन 2 में x लिखा है, x के अंदर क्या वैल्यू है, 0। मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन आप लिखेंगे और वो 0 हुआ तो कंट्रोल अंदर नहीं जाएगा, फॉर लूप स्किप कर जाएगा, तो इसलिए स्क्रीन पर हेलो आया। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा 1, ठीक है, इसको सेव किया और रन कर दिया, रन। हाँ जी, तो ये इन्फाइनाइट लूप बन गया इसका, ठीक है। कंट्रोल ब्रेक से आप वापस आ सकते हैं। अच्छा, तो ये इन्फाइनाइट लूप क्यों बना, क्योंकि ठीक है यहाँ पर 1 ही रहा ना, एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 ही रही, वो चेंज हुई नहीं, ठीक है जी। तो अब आते हैं अब अपने क्वेश्चन पर। तो हमने एक चीज़ देखी यहाँ पर, अब देखिए थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं, ये हटा देते हैं, ये भी हटा दो ताकि आपको दिक्कत ज़्यादा ना हो, कंट्रोल डिलीट, और ये भी हटा दो, ठीक है। एक सिंगल स्टेटमेंट है, जस्ट हेलो। अच्छा, और x है। अब देखिए मेरा क्वेश्चन, अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, x में 0 रखा,
आप देखिए रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्या होता है कि यहाँ पर x में 0 है, ठीक है, इसमें x में 0 है तो कंट्रोल अंदर नहीं आएगा। ठीक, सेव करते हैं, सेव किया और रन कर देते हैं, रन हो गया। आउटपुट देखते हैं Alt F5 से क्या हुआ जी, कुछ नहीं आया स्क्रीन पे। ठीक है, हम एक काम और कर सकते हैं कि आउटपुट Alt F5 से आउटपुट देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं नीचे भी ला सकता था, चलो छोड़ो, Alt F5 से देख लेंगे। लोग गेट ch लगाते हैं, चलो जी गेट ch लगा लो, ठीक है, हालांकि कुछ और भी लगाते हैं, ठीक है, चलो मैंने गेट ch बहुत लोग यूज़ करते हैं इसलिए मैंने लगा दिया, कोई ज़रूरी नहीं है, तो ताकि वो आउटपुट स्क्रीन जो है रुकी रहे, और कोई रीज़न नहीं है इसका। सेव किया और Alt F9 और सीधा रन कर दिया। स्क्रीन ब्लैंक है, क्यों? वो इसलिए कि यहाँ पर x में 0 है और 0 की वजह से कंट्रोल अंदर नहीं आया। ठीक है जी, अब क्वेश्चन पे आते हैं जी, ख़त्म। अब देखिए क्वेश्चन क्या है मेरा, मैंने यहाँ लिखा 0, ठीक है, 0 लिखेंगे तो क्या होगा, सिंपल, 0 लिखेंगे तो कंट्रोल अंदर नहीं आएगा। सेव करते हैं और रन कर देते हैं। ये क्या हुआ जी, हेलो प्रिंट हुआ है, हेलो, ठीक है, और एक ही बार प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ, सोचिए। ठीक है, तो वार्निंग फॉर लूप, सोचिए इसके बारे में थोड़ा, ठीक है। और देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इस तरह के लेक्चर रिकॉर्ड करने का, डू यू नो सीक्वेंस में। देखिए इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रोग्रामिंग में बहुत फ़न है, ठीक है, बहुत मज़ा आता है और सीरियसली लेना चाहिए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं आप लोगों की नॉलेज टेस्ट करूं, आप खुद अपनी नॉलेज टेस्ट कीजिए, ताकि आप जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपके डाउट्स क्लियर हों। एक बात ध्यान रखिए, ये कोड सिर्फ आप टर्बो सी में चलाइए, TC 3.0 ब्लू स्क्रीन जो आपको दिख रहा है, ठीक है, बाकी कंपाइलर्स में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसी कंपाइलर में चलाना। अच्छा, तो और आपको लगता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं प्रोग्रामिंग में, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। देखिए प्रोग्रामिंग, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको कितनी प्रोग्रामिंग आती है, कितनी। मैं कहता हूँ जी ठीक है, पढ़ रहा हूँ मैं भी, ठीक है, मैं 15 साल से यही कहता हूँ कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रोग्रामिंग। कुछ लोग कहते हैं जी 10 में से बताइए कितने नंबर देंगे अपने आप को। मैंने कहा भाई पता नहीं, जब मुझे पता लगेगा। इस क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको पता है कि कितना है, कितने में से देना है। अभी तो मुझे यही नहीं पता कि प्रोग्रामिंग कितनी बड़ी है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग बहुत बड़ी चीज़ है, तो मार्क्स देना ऐसा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे तो बहुत बड़ी लगती है जी, मतलब एंडलेस है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ पढ़ना होता है। और पता नहीं यार, लोग ऐसे कह देते हैं हमें तो C आती है, C++ आती है, जावा आती है, ये आती है, वो आती है, खटाखट 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 बोलते चले जाते हैं, थोड़ा अजीब लगता है। चलो कोई बात नहीं, तो इसको शेयर करो, इस वीडियो को। आपको लगता है अगर ये अच्छा वीडियो है, ऐसे वीडियो मैं और बनाऊं तो लाइक करो, ठीक है जी। तो फिर किसी लेक्चर को लेकर आएंगे, और सीरीज़ तो अपनी चल ही रही है C प्रोग्रामिंग की, ठीक है। ओके, बाय बाय।